शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। मेरा यह संदेश उन सभी कस्टमर्स के लिए जो लीगल में नहीं गए हैं और अभी तक जिनके डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं हो पाए किसी भी कारण से। आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी सूचना है, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप अपने पैसे की वापसी चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपको आपकी जमीन मिले, तो इस वॉइस रिकॉर्डिंग में जो नियम बताए गए हैं उसका पालन आपको वैसे ही करना होगा जिसकी वजह से कंपनी आपका पैसा आपको दे सकेगी। अन्यथा हमारी लीगल मजबूरी इस बात को लेकर के हो जाएगी। हम तब तक आपके पैसे के बारे में सोच भी ना पाएंगे जब तक कंपनी पूर्ण रूप से कानूनी तौर से पूरी तरह बाहर नहीं निकल जाती है। और पूर्ण रूप से कानून से बाहर निकलने में कम से कम कंपनी को कई साल लग सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई है और वो कंपनी के लिए फायदेमंद है ये लंबी लड़ाई, क्योंकि कंपनी को भी काफी पैसे रिकवरी में लेने हैं। जिन लोगों ने कंपनी मुकदमे की उनके साथ अभी कंपनी मुकदमा लड़ना है, मानहानि पे जाना है, और जब तक ये सारे मुकदमे समाप्त नहीं होते तब तक लीगल में गए हुए किसी व्यक्ति को एक पाई नहीं मिलने वाली है। और जिन्होंने अपने पेपर नहीं जमा किए, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट नहीं जमा किए, उनको कंपनी बिल्कुल एंटरटेन भी नहीं कर पाएगी। कंपनी सिर्फ उन कस्टमर को एंटरटेन करेगी जिनके डॉक्यूमेंट, जिनके पेपर कंपनी के पास पहुंच चुके होंगे, कंपनी जिनकी जिम्मेदारी ले चुकी होगी, और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए कंपनी जिसके लिए लीगल प्रोसेस अपने तरीके से पूरा कर चुकी होगी। कंपनी सिर्फ और सिर्फ उनकी जिम्मेदारी लेगी ही नहीं, बल्कि उनको फायदे के साथ उनका सारा नुकसान कवर करते कंपनी उनको उनके पैसे की वापसी करेगी। लीगल में गए हुए वो कस्टमर जो जेन्युइन हैं, जिन्होंने अपनी कंप्लेन एफआईआर में सिर्फ और सिर्फ वही बातें लिखी जो रियल में थी, उनके भी पैसे की वापसी के रास्ते बनेंगे। लेकिन वो रास्ता सेकेंडरी यानी दूसरे लेवल पे, दोयम दर्जे पे होगा। पहले दर्जे पर उन लोगों का रास्ता होगा जो लीगल में नहीं गया और जिन्होंने कंपनी के साथ अपने पेपर सबमिट कर दिए हैं। इसके बाद बचे हुए सारे कस्टमर जो लीगल में गए हैं गलत तरीके से, उन्हें तैयारी करना है मुकदमा लड़ने की, सफाई देने की, और यह साबित करने के लिए उन्होंने झूठे मुकदमे क्यों किए और मानहानि के लिए जो भी कंपनी का क्लेम होगा उसे कैसे चुकाएंगे, इसके लिए। अब मैं आ जाता हूं उन सभी कस्टमर्स के ऊपर जिनके पेपर अभी तक कंपनी में नहीं जमा हो पाए हैं और जो लीगल में नहीं गए हैं। कल लखनऊ हाईकोर्ट में कुछ ऐसी पॉजिटिव और एक्सपेक्टेड, यानी जिसकी मैं कल्पना कर रहा था, क्योंकि ये सारे पेपर वर्क मेरी तरफ से मूव कराए जा रहे हैं और हर एक चीज पर मेरी गहरी नजर भी है, और हर एक चीज के लिए मेरी तरफ से बाकायदा पूरा इंस्ट्रक्शन भी इस बात को लिख जाता है कि कौन सी चीज किस तरह से मूव करेगी। इसलिए आप सभी लोगों को, जिन्होंने पहले मेरी ट्रेनिंग को सुना है, जिन्होंने मुझे जाना है, उन्हें अच्छे से पता होगा मैं पहले रिजल्ट प्लान करता हूं, फिर उसके रास्ते प्लान करता हूं। मैं रास्ते पर चलते हुए रिजल्ट नहीं प्लान करता हूं, बल्कि रिजल्ट पहले तय कर लेता हूं कि मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, उसके बाद उसके रास्ते में प्लान करता हूं। तो जो रिजल्ट मैंने प्लान किया था उसी के रास्ते में ये जो प्रोसेस मैंने स्टार्ट कराया है, चाहे वो आरटीआई हो कस्टमर की, चाहे वो रिटेन हो कस्टमर की, चाहे कस्टमर की तरफ से भेजी गई चिट्ठियां हो एजेंसीज को, ये सारी की सारी चीजें लोगों को शायद हो सकता है समझ में कुछ और आ रहा हो, लेकिन मेरे लिए ये सब पेपर वर्क है। मतलब अब तक जो एजेंसी, जो कानून ये जानता था कि कंपनी 500, 700, 1000, 2000 कस्टमर का पैसा लेके भाग गई पेपर वर्क में, ये बड़ी बहुत लंबा गैप था कि कोर्ट कचहरी में और इसे एफआईआर के जरिए कुल 2 से 2,500 लोग गए, लेकिन क्लेम 2 से 2.5 लाख लोगों का बताया जा रहा है और क्लेम का अमाउंट 68,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। यह एक बड़ा आश्चर्यजनक ऐसा फिगर था जिसमें कानून और कानून के साथ साथ वो सारे के सारे एजेंसीज बिल्कुल स्तब्ध थे, कंफ्यूजन में थे कि यह मामला कैसे खत्म होगा, कि क्लेम करने आ रहे हैं मुश्किल से 1500, 1000, 2000 लोग, लेकिन क्लेम बताया जा रहा है 2.5 लाख लोगों का, और साथ ही साथ अमाउंट बहुत बड़ा बताया जा रहा है। तो अगर एजेंसी या कानून यह कहता है कि मात्र 2000 लोगों का मामला है और 100-200 करोड़ का मामला है, तो कंपनी खड़ी है सामने लड़ने के लिए कि बाकी फिर कहां गए। और अगर कानून यह कहता है कि भी जांच और करेंगे, तो कस्टमर परेशान यहां पर है। इन सब का जो नतीजा और हल निकला वो हजारों कस्टमर का आकर कंपनी के फेवर में एफिडेविट देना निकला। यानी कानून को और एजेंसी को यह बात पता चली कि हकीकतन कस्टमर हैं, लेकिन मेजॉरिटी कस्टमर की कंपनी के साथ खड़ी है। मेजॉरिटी का यह कहना है कि कंपनी भागी नहीं, हम कंपनी के साथ में, हमें कंपनी भरोसा है, हमें कंपनी के जरिए पैसा चाहिए। मेजॉरिटी का यह कहना है। अब जो $1 मिलियन का सवाल था एजेंसी के सामने, कानून के सामने, कि 68,000 करोड़ रुपए का क्लेम है, लाखों कस्टमर को ठगने का क्लेम है,
और आए मात्र चंद हजार लोग हैं और आए मात्र 100, 150, 200 करोड़ का क्लेम है, तो बाकी का मामला क्या है? अगर कोर्ट कंपनी के फेवर में जजमेंट देती है तो कस्टमर का नुकसान, और कोर्ट अगर कस्टमर के फेवर में जो लीगल में गए हैं फैसले देती है तो उनका नुकसान जो लीगल में नहीं गए हुए हैं, और ये कहानी कभी भी सुलझ नहीं पाएगी। लेकिन जैसे ही कस्टमर्स की भीड़ लगनी शुरू हुई कंपनी के फेवर में, कस्टमर्स की चिट्ठी आनी शुरू हुई कंपनी के फेवर में, वीडियो वायरल होना शुरू हुए, कस्टमर की स्टेटमेंट जाने शुरू हुए, कानूनन लोगों ने जब ये देखना शुरू किया कि अभी तो कस्टमर बाहर बैठा हुआ है, उसका यह कहना है कि एफआईआरों के बाद, कोर्ट आदेश के बाद, अखबार की खबरों के बाद भी हम कंपनी साथ खड़े हैं, और उसके बाद जब इन कस्टमर्स की रिट तैयार होकर कोर्ट पहुंची, उसका जब इन कस्टमर तरफ से आरटीआई डाली जाने लगी, तब जांच एजेंसी और कानून को यह एहसास हो गया कि असली सच्चाई कुछ और है। 2.5 लाख कस्टमर हैं, लेकिन 2.5 लाख कस्टमर में जितने कस्टमर हैं मैक्सिमम 2,48,000 कस्टमर, 2,49,000 कस्टमर, वो तकरीबन कंपनी के साथ खड़े हैं। जब यह सच्चाई कोर्ट के सामने आ गई, कानून के सामने आ गई, एजेंसी के सामने आ गई, तो मैं आपको आज एक बात बता दूं कानून की, आज से नहीं कई सालों से मेरा तजुर्बा है। आप किसी भी हाई प्रोफाइल केस में कितना बड़ा इल्जाम क्यों ना लगा लें, कितना बड़ा इल्जाम क्यों ना लगा लें, मैं आपको इसका एक और गहराई से अध्ययन करते हुए आपको एग्जांपल देता हूं। आप देखेंगे हाई प्रोफाइल केस में कोई भी अरेस्टिंग बहुत समय के बाद होती है, कई सालों के बाद होती है अगर मुजरिम जुर्म किया हुआ है, या तो आप ये देखेंगे कि हाई प्रोफाइल केस में कई ऐसे मुजरिम होते हैं जो कानून के पकड़ से बाहर निकल चुके होते हैं। उसके पीछे की वजह मैं बताता हूं क्या होता है। हाई प्रोफाइल केस में जब तक पुख्ता सबूत ना हो जाए, सॉलिड सबूत ना हो जाए, पक्का सबूत ना हो जाए, जिसे चैलेंज करना मुश्किल होगा मुजरिम के लिए, तब तक एजेंसी या कोई भी फोर्स जो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, तब तक कोई एक्शन लेने के लिए आगे नहीं बढ़ते जब तक उनके हाथ में डॉक्यूमेंट्स मजबूत ना आ जाएं। यानी कोई ऐसा पेपर, कोई ऐसा दस्तावेज, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स कि अगर वो हाथ डालें तो कल उनके ऊपर उसका उल्टा रिएक्शन ना आने पाए। तो जब तक वो डॉक्यूमेंट सबूतों के आधार पर नहीं होता, गवाहों के आधार पर नहीं होता, मजबूत नहीं होता, जिसे चैलेंज ना किया जा सके, क्योंकि अगर कोई भी एजेंसी किसी गिरफ्तार करती है तो उसका एक ही मकसद होता है कि इसकी जमानत ना हो, और अगर डॉक्यूमेंट्स मजबूत होगा तो जमानत बिल्कुल नहीं, रिमांड ले लेंगे, और अगर जमानत हो गई तो वहां पर कई बार फोर्स को, एजेंसी को, डिपार्टमेंट को डांट तक सुननी पड़ जाती है। तो शाइन के मामले में 68,000 करोड़ रुपए का स्कैम और बहुत कुछ, इतने आरोप लगाए गए, लेकिन सॉलिड डॉक्यूमेंट्स किसी एजेंसी के पास इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि यह स्कैम हुआ ही नहीं था, यह जुर्म हुआ ही नहीं था। राशिद नसीम ऑफिशियल पेज के ऊपर जो प्रचार प्रसार शुरू हुआ, जिसे मैंने कई बार कहा कि इसे एजेंसियां भी देखती हैं, कानून से जुड़े लोग भी देखते हैं, और यहां से कई लोगों को आइडिया मिलता है, उसने बड़ा काम किया, उसने बहुत काम किया है। उसके बाद आप कस्टमर जो लखनऊ पहुंचे, उनकी एप्लीकेशन, उनकी वीडियोस, इसके साथ ही साथ उनके द्वारा डाली गई एप्लीकेशन जो रिटे तैयार करके कोर्ट में डाली गई, उसने कानून को एक नई सोच दे दी, एक नई दिशा दे दी कि मामला कुछ और है। 2.5 लाख कस्टमर हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन 2,48,000 कस्टमर कंपनी के साथ खड़े हैं। 2,000 कस्टमर खाली यहां पर आए हुए हैं, इनमें से भी 1,000-1,500 कस्टमर वो हैं जो फालतू आए हुए हैं, जिनका कोई आने का औचित्य नहीं बनता था, यानी रजिस्ट्री हो चुकी है, या कई कस्टमर जिनका रसीद भी नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जिनकी रिटों में पैसा नहीं बल्कि सिर्फ कंपनी पे जांच मांगी गई है। तो 1,000-1,500 लोग आ करके इतने बड़े जहाज को रोक करके खड़े हुए हैं, जिसमें सवार 2,48,000 लोगों का हित वो नुकसान में जा रहा है। ये ताकत जब पता चली कानून को, ये ताकत जब पता चली एजेंसी को, तो वहां से ये कहानी ऐसी बदली है, ऐसी बदली है कि मैं आपको बताऊं, कस्टमर की रिट गई हुई थी लखनऊ हाई कोर्ट में, और पिछली 5 बार 4-5 तारीख लगी हर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पर, और लखनऊ हाई कोर्ट कस्टमर के रिट पर कोई सॉलिड जवाब या फैसला ना तो ले पाई एजेंसी से और ना दे पाई कोई फैसला, क्योंकि सवाल यहां बिल्कुल ऐसा खड़ा हो चुका था कि जिस कंपनी पे आरोप लग गया है कि पैसा लेके भाग गई, उसी कंपनी फेवर कस्टमर कह रहा हमें पैसा ही नहीं चाहिए, हमें इन पे भरोसा है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रोडिक्टियल वो था, मैटर था कि एक तरफ 6 साल से जांच चल रही कंपनी पैसा लेके भाग गई, स्पेशल कोर्ट में लोग जा रहे हैं वहां पर, और एक तरफ हजारों लोग आकर यहां खड़े हैं कि भाई साहब कंपनी पैसा लेके नहीं भागी है, हम कंपनी साथ, हमें भरोसा कंपनी के ऊपर है। अब
अगर लखनऊ हाईकोर्ट ये जजमेंट दे देती है कि बिल्कुल आप जाइए पैसा ले लीजिए, तो सारे पुराने जजमेंट वो खारिज हो जाएंगे और जजमेंट कुछ ना कुछ तुमको देना ही देना है। ये भी नहीं कर सकते कि नहीं हम आपको अलाउ नहीं करें, क्योंकि कानून ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कंपनी को और कस्टमर को कि आपस समझौता कर सकें। कंपनी देना चाहती है, कस्टमर लेना चाहता है, कानून इसका वो देता है। तो कानून की किताबों में जो लिखी धारा है उससे बाहर तो ना तो कोई जा सकता है। अब ये जो धर्म संकट कानून के सामने आकर खड़ा हुआ, इस धर्म संकट ने जिस तरह से कंपनी को और कंपनी के साथ खड़े कस्टमर को सेव किया, सुरक्षित किया, वो अपने आप में तारीफ के लायक है, मिसाल देने के लायक है। और कल लखनऊ हाई कोर्ट की तरफ से जो एक डायरेक्शन दिया गया है, उस डायरेक्शन के तहत मैं इस बात को अब गारंटी के साथ कह सकता हूं, समझ सकता हूं, जान सकता हूं कि वो सारे सारे कस्टमर सुरक्षित हो गए जो कंपनी साथ खड़े हैं। क्योंकि अगर कहीं कोई निगेटिव मैटर होता तो कोई निगेटिव फैसला आता, जो हो ही नहीं सकता कि निगेटिव अब आ जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्व हो जाने के बाद तो मामला और ज्यादा संवेदनशील हो चुका है। तो यह मामला किसी भी हाल में अब पूरी तरह से कंपनी के हाथ में है, कंपनी के फेवर में है, वो भी सिर्फ आप कस्टमर की वजह से जो कंपनी के साथ खड़े हुए। इसके लिए वाकई आप धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं वादा करता हूं कि जितने लोग का पेपर अब तक आ चुका है, जिनके पेपर जमा हो चुके हैं, वो सारे लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। मैं अपनी दी गई समय सीमा के अंदर आपकी लायबिलिटी खत्म करूंगा और आपको बिल्कुल लायबिलिटी फ्री करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। साथ ही साथ ये जो मुहिम चलाई जा रही है मेल के द्वारा आप पेपर मंगाने का, ये मेरा प्रयास है कि शाइन का कोई भी कस्टमर ना बचे। हमारे पास जितने भी कस्टमर हैं हमारी बुक में, वो सारे सारे कस्टमर की डिटेल लेकर हम कोर्ट के अंदर पहुंचे। लेकिन हमारी मजबूरी और जरूरत दोनों ये है कि जब तक आपका पेपर हमारे पास नहीं आएगा, हम आपको एज ए लीगल कस्टमर कोर्ट में उस रूप में नहीं खड़ा कर पाएंगे जिस रूप में हम आपका पैसा जल्द से जल्द देना चाहते हैं। बाहर के कस्टमर आप माने जाएंगे, और ये तभी पॉसिबल आपको पैसा मिल पाना जब कंपनी पूरी तरीके से लीगली बाहर निकल जाएगी। और लीगल में ले जाने वाला मैं हूं, कंपनी को इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलने दूंगा। क्योंकि जब तक वो सारे कस्टमर जिन्होंने कंपनी पे झूठी एफआईआर कराई हैं उनके ऊपर कार्रवाई न करा दी जाए, जब तक वो सारे कस्टमर जिन्होंने कंपनी के साथ में एफआईआर करके खिलवाड़ किया उनके साथ कार्रवाई न करा दी जाए, वो सारे एसोसिएट जिन्होंने कंपनी के नाम पर पैसे वसूले और फिर कंपनी में एफआईआर के लिए कस्टमर को उकसाया, भड़काया, रिटो में गए, उन्हें जब तक जेल न करा दी जाए, जब तक ऐसे सारे तत्व जिन्होंने कंपनी की जमीन को हड़प करके अपने नाम अपने नाम कराया, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई न करा दी जाए, यह मुकदमा नहीं खत्म होने वाला है। इसके बाद वो सारे कस्टमर जिन्होंने झूठी एफआईआर करी, उनसे जब तक मानहानि का केस लड़ करके मानहानि वसूल ना कर ली जाए, तब तक ये मुकदमा नहीं खत्म होने वाला है। जब तक कंपनी के द्वारा दिए गए एडवांसेस, चाहे एसोसिएट के पास हो, चाहे वो किसान के पास हो, चाहे लैंड मैनेजर पास में हो, उसकी पाई पाई कंपनी वसूल ना ले, चाहे कानूनी तौर से हो, चाहे कुड़की करा के हो, चाहे वो वापस कर दें, तब तक ये मुकदमा नहीं खत्म होने वाला है। तब तक कंपनी को हम कोर्ट से बाहर नहीं निकालने वाले हैं। हम सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के द्वारा डेवलपमेंट का काम लेंगे, सिर्फ और सिर्फ सड़क बनाने का, नाली बनाने का, साइट के डेवलपमेंट को लेकर जितने भी कार्य हैं वो सारे कार्य की परमिशन लेंगे, जिससे हमारे कस्टमर को पोजीशन मिलने में आसानी हो। किसी भी प्रकार की कोई भी जमीन शाइन सिटी की, जहां पर शाइन सिटी के नाम पर रजिस्ट्री, ना तो हम बेचने जा रहे हैं किसी को, ना उस पर कोई काम करने जा रहे हैं अपना, ना किसी प्रकार कोई नई मार्केटिंग शाइन सिटी की जमीनों पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो कार्य भी किया जाएगा बिल्कुल अलग तरीके से बाहर किया जाएगा, लेकिन शाइन सिटी की जमीनों पर बाकायदा पूरा डेवलपमेंट काम स्टार्ट करा करके, मकान बनवाना शुरू करा के, कॉमर्शियल शुरू कराकर, ये हम आपको इसी साल में दिखा देंगे। फिलहाल अपनी ईमेल के द्वारा आप नहीं आ सकते हैं लखनऊ, आप मेल करें और मेल करके अपनी लायबिलिटी को सुरक्षित करें। क्योंकि कल के लखनऊ के कोर्ट के उस रवैये ने मुझे बहुत पॉजिटिव कर दिया है, और अब आप ये देखेंगे बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से कि किस प्रकार से कंपनी वापसी करती है।